अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। आज के लेक्चर का ये पार्ट 2 है। आपने अगर लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखा इस लेक्चर 3 का, तो आप पहले पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ट्रेंड लाइंस का आइडिया हो जाए। और ट्रेंड लाइंस की एक हमने लास्ट में उसमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, और उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे चेक करेंगे कि हमारे ट्रेंड लाइंस में एक प्रॉब्लम था कि हमारे ट्रेंड लाइन को टेस्ट किए बगैर जब हमारी प्राइस अप साइड पे या डाउन साइड पे मूव करती है, तो हमने उसका हल किस तरीके से निकालना है। उसके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम फिब टूल को यूज़ करेंगे। इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कहा जाता है। और ये किस तरह से होते हैं इनको हम अभी चेक करते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस जो है ये एक एक सीक्वेंस है जो नेचर की हर चीज़ में शामिल है। और इस सीक्वेंस को आप कह सकते हैं कि ये हमारे डीएनए में भी है शामिल होता है। और इसके अलावा जो कुछ ब्रीडिंग के प्रोसेसेस होते हैं, मींस के कुछ रैबिट ब्रीडिंग हो गई या हनी ब्रीडिंग हो गई, तो उसमें भी इन सीक्वेंस और इन नंबर्स की वैल्यू है। फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो ब्रीडिंग होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। और इसी के ऊपर हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ भी बन चुकी हैं, और इन्हीं नंबर्स के को गोल्डन रेशो या इस तरह से कुछ डिफरेंट और नंबर से भी इनको जाना पहचाना जाता है। तो बेसिकली ये नंबर्स हैं क्या, और ये जिस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस बाकी चीज़ों के अंदर है, इसी तरीके से ट्रेडिंग और फाइनेंस की दुनिया के अंदर भी इन नंबर्स की काफ़ी वैल्यू है। ये नंबर्स बेसिकली हैं क्या, आप इसमें परेशान ना हो। इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीक़ेकार है, और हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है वो भी बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है, सिंपल सा मेथड है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका यूज़ किस तरीके से होता है, ये नंबर्स किस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे सीक्वेंस नंबर्स का देख रहे हैं। इन नंबर्स में अगर आप देखें तो 0 और 1 लिखा हुआ है। 0 और 1 को आप ऐड करें तो 1 आता है, ठीक है। और 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आता है। 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आता है। 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आ जाता है। और 3 और 5 को ऐड करें तो 8 आ जाता है। 5 और 8 को ऐड करें तो 13। 8 और 13 को ऐड करें तो 21। तो सो वन इसी तरीके से एक सीरीज़ नंबर की चलती जा रही है। और हमने इस सीक्वेंस में इतना ज़्यादा नहीं जाना। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है हमारे पास, ये जो अपनी फिब रिट्रेसमेंट का एक टूल है हमारे पास, फिबोनाची सीक्वेंस का, जो हम अपनी ट्रेडिंग की लाइफ में यूज़ करते हैं। हमने इन नंबर्स को याद रखना है। जो ये नंबर्स हमारे पास सामने आ रहे हैं, 0.236, 0.382, 0.50, 0.618 और 0.786। ठीक है, ये हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास 5 नंबर्स, इन 5 नंबर्स को हमने याद रखना है। और इसके आगे आपको बिल्कुल इजी सा मेथड है। हमने इनको कैलकुलेट नहीं करना, हमने इनको कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, कोई हमने नंबरिंग की गेम में नहीं जाना। हमने जो हमारे पास एक बना बनाया टूल है, हमने उस बना बनाया टूल को यूज़ करना है, और इन नंबर्स के थ्रू हमने उनको आइडेंटिफाई करना है अपने कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, अगर थोड़ा सा इन नंबर्स के बारे में भी अगर आपने समझना है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा मैं डेमो देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं और आप इन नंबर्स को भी देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 21 और 34 का एक नंबर है। और 21 को अगर मैं यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 34 करते हैं तो इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0.617, और आगे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। अगर इसको हम राउंड करें तो 618, और 618 हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक नंबर अवेलेबल है। ठीक है, सेम लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 21 को डिवाइड करता हूँ 55 के साथ, जो ये इसका यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है, इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 0.381, और आगे 100 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको अगर राउंड करें तो हमारे पास 0.382 नंबर बनता है, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स बेसिकली इसी तरीके से किसी न किसी सीक्वेंस को आपस में यूज़ करते हुए ये नंबर्स कैलकुलेट किए गए। और हमारे पास इसका एक बना बनाया टूल है, हमने उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसको हमने अपने यूज़ करना है।
ठीक है, तो हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ कि हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है और हम इनको चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने लास्ट जो चार्ट हमने डिस्कस किए थे बीटीसी का और जो ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर का, हम इन्हीं चार्ट्स को यूज़ करते हैं और हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ जो मिसिंग पॉइंट्स थे, मतलब मिसाल के तौर पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, मतलब हमारे पास जिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जितने भी हमारे हायर लोज हैं वो सब के सब हमारे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेंगे और फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव करेंगे नया लोअर लो प्रिंट करने के लिए। तो हम इसमें कैसे चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे एक टूल दिया हुआ है, अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल दिया हुआ है। ठीक है, हम इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है, हमने इसमें अगर हम बेरिश ट्रेंड में ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसको अपने हायर लो से लोअर लो की तरफ इसको ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला एक पॉइंट मिसिंग है जो उसने ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, तो हम इसमें क्या करते हैं कि अपने इस हायर लो को, लोअर हाई को हम अपने लोअर लो के ऊपर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ अपनी स्क्रीन को, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, बल्कि इसके मैं पहले एक बिल्कुल सिंपल सा इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि पूरा थोड़ा सा बड़े इन लार्ज साइज में आपको ये क्लियर हो सके। इसको ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं इसको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टूल के ऊपर क्या नंबर्स आ रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पे लास्ट अपनी स्क्रीन पे चेक किए थे। ठीक है, ये हमारे पास जो 5 नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं सेम यही नंबर हमारे पास आ रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास 0 है, 0 के पास अब बाद हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 0.236, उसके बाद 0.382, उसके बाद 0.50, उसके बाद 0.618 और 0.786 और उसके बाद 1। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं 0 से लेके 1 तक की ये वैल्यूज़ हैं और हमने इनको ड्रॉ कैसे करना है अपने लोअर, मतलब इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करें, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करें, बात एक ही है। उसमें रीज़न क्या है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसको यहाँ से ऊपर से या नीचे की तरफ ड्रॉ की है, मैं इसको दोबारा से क्या करता हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लें अब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 इसमें नीचे की तरफ आ गया और हमारा जो 0 है वो ऊपर की तरफ चला गया। और यहाँ पर जो हमने पहले एक ड्रॉ की है इसमें क्या आ रहा है कि इसमें 0 नीचे की तरफ है और 1 ऊपर की तरफ है। तो इसमें जो हमारा जो हम जिन पॉइंट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, हमारे पास पॉइंट है 618 का पॉइंट है और 382 का पॉइंट है। अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पे देखें हमारे पास 382 था वो यहाँ पे 618 बन गया और जो पॉइंट यहाँ पे 618 था वो यहाँ पे 0.382 बन गया। ठीक है, तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करें या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करें, इसमें कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास 0.382 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे पास एक जो 618 है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इन दो पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। इन दो पॉइंट्स को लाजमी टेस्ट करती है हमारे हायर हाइज या हायर लोज के दरमियान जो भी हमारे पॉइंट्स ने आइडेंटिफाई हमने करने होते हैं, इन दो पॉइंट्स को लाजमी मार्केट टेस्ट करती है। भले वो उसके बाद 0.5 को टेस्ट करने के लिए चली जाए या 0.786 को टेस्ट करने के लिए चली जाए, बट इन दो पॉइंट्स को लाजमी मस्ट टेस्ट करती है। तो इससे हमारे जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के जो पॉइंट्स हैं वो मिस नहीं होंगे। किस तरीके से मिस नहीं होंगे, अब इसको हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं और हम वहाँ पर जाकर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरीके से यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, क्योंकि अभी मैंने चार्ट ही 4 आवर का ओपन किया, इसमें आपको लग रहा होगा कि दो कैंडल्स भी हमने ड्रॉ कर दिए। अदरवाइज अगर आप इसको 1 आवर के चार्ट में जाकर बेशक टेस्ट करें तो आपको यहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये देखें कि हमारे पास एक ये हायर हाई सॉरी लोअर हाई हमारा यहाँ पे बना है और यहाँ पे नया लोअर लो प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते ये हैं कि हम यहाँ पे क्योंकि इसने टेस्ट नहीं किया ट्रेंड लाइन को तो हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, हमने एंट्री पॉइंट यहाँ से लेना था तो यहाँ से तो इसको टच ही नहीं किया।
तो हम अपनी एंट्री को मज़ीद प्रिसाइज करने के लिए हम अपने क्या करेंगे, ये देखिए 0.382, इसने क्या किया है कि 0.382 को टेस्ट किए और उसके बाद ये डाउन साइड पे मूव हो गया। मीन्स कि इसने जो अपना नेक्स्ट लोअर हाई प्रिंट किया, उसने लोअर हाई यहाँ पे प्रिंट किया और उसके बाद ये नया लोअर लो प्रिंट करने के लिए मार्केट डाउन साइड पे मूव हो गई है। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आपकी कोई भी ट्रेड मिस ना हो, तो आप क्या करेंगे कि अपने 0.382 के ऊपर आप अपना सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, सेल लिमिट को यूज़ करते हुए यहाँ पर आप अपना सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आपको यहाँ से जाके फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पहले आइडेंटिफाई कर रहे थे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी टूल के अंदर यही आपके पास वैल्यू लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो आपके ये जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1.26317, तो यही पॉइंट इस जगह पे बनता है, इस लाइन के ऊपर बनता है, आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आप सिंपली क्या करेंगे कि अपने MT4 पे जाएंगे और वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और अपना सेल स्टॉप को यहाँ पर सेल लिमिट का ऑर्डर जो है वो यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, जब भी मार्केट आएगी इसको टेस्ट करेगी तो आप इसको यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और सेम वही चीज़ कि यहाँ से अगर आप अपनी एंट्री पॉइंट करेंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, लास्ट हमारा लोअर हाई, और टीपी क्या होगा, उन दोनों की जो रेंज बनती होगी वो आपका टीपी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम लाइक हम दोबारा से और टेस्टिंग करते हैं फिर रिट्रेसमेंट के टूल को। फॉर एग्जांपल अब हमारा नेक्स्ट क्या हुआ कि यहाँ से एक लोअर हाई और यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट इसने लोअर हाई प्रिंट किया। हम चेक करते हैं दोबारा से इसने इसको टेस्ट नहीं किया, हम दोबारा इस टूल की मदद से चेक करते हैं तो ये देखें कि इसने इस दफ़ा भी 0.382 को लाजमी टेस्ट किए, बट थोड़ा सा और ऊपर गया और 0.50 को भी इस दफ़ा से टेस्ट किए। बट हमारा मेन मकसद क्या है कि हम अपनी एंट्री को प्रिसाइज करें, हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा टीपी हिट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने चार्ट को हर टाइम देखते रहें और हम उसमें एंट्री प्रिसाइज करने की कोशिश करें। हम अपने फिब टूल को यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं और हम अपने 0.382 वाला जो हमारा पॉइंट है इसको लाजमी टेस्ट करना है मार्केट ने, तो हम इस पॉइंट पे अपनी एंट्री को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो सेम लाइक अब इसने यहाँ पे एक नया लोअर लो प्रिंट किया। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को अगर टेस्ट करते हैं कि हमारे पास एक ये पॉइंट आ रहा है, हम इस पॉइंट को अगर टेस्ट करें तो इसमें भी तकरीबन इसने इन्हीं पॉइंट्स को टेस्ट किया हुआ होगा, बल्कि ये इसका नहीं बनता। मैं आपको आगे मज़ीद कुछ और जगहों पे टेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ठीक है सबको तकरीबन इसने टेस्ट किया हुआ यहाँ पे। इसके बाद ठीक है, एग्जांपल्स से आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम इसको किस तरीके से यूज़ करके अपनी एंट्रीज को प्रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पर अपना हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं बुलिश ट्रेंड में, कि अगर हमारा बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ पे हमारा ये एक लोअर हाई और सॉरी हायर लो और ये हायर हाई बनावे, हम इसमें इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम इसमें इसको ड्रॉ करते हैं और ये देखें कि ये इसने 0.382 को लाजमी टेस्ट किया है। ठीक है, 0.382 को टेस्ट किया और देन इसने क्या किया, मार्केट ने मूव किया नेक्स्ट नए हायर हाई की तरफ मूव की है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा मार्केट डाउन साइड पर आई है। हम इसमें यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी इसके साथ अगर ये ट्रेड मिस हो गई है तो हम नेक्स्ट जो हमारा लोअर हाई मार्केट ने प्रिंट की है हम इस पे ड्रॉ करते हैं इसको दोबारा से। ठीक है, तो आप देखेंगे दोबारा से मार्केट ने इसको कहाँ तक टेस्ट किया, इसने 0.618 के पॉइंट को टेस्ट किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी एंट्रीज को प्रिसाइज कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप एंट्री 1 एंट्री 2 अपनी ट्रेड को मज़ीद 2 पॉइंट्स पे लेके जा सकते हैं कि एक 382 पे ले ले ट्रेड, एक 618 पे ले ले, ताकि आपके पास 2 ट्रेड्स पे पॉइंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने हमने इसको करना था टेस्ट कि किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज को प्रिसाइज कर सकते हैं
और किस तरीके से हम अपने नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्शन निकाल सकते। अच्छा, इसमें अब हम चेक करते हैं कि बीटीसी के चार्ट को चेक करते हैं। बीटीसी के चार्ट में जिस तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। बीटीसी के चार्ट में हमारे पास ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे जब हमारा टॉप लगा था 69,000 का, उस पर मैंने इसको ड्रॉ किया कि वहाँ से जब ये नीचे की तरफ मूव हुई है तो जब फर्स्ट हमारा लोअर लो प्रिंट किए, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया नहीं किया, बल्कि यहाँ पर इसने किया। तो देखिए 0.382 की यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस है कि 0.382 को इसने टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा डाउन साइड पे मूव हो गई है। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो इसने लोअर हाई से ये लोअर लो प्रिंट किया, इसके बाद भी इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ से डाउन साइड पे मूव हो गई है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें क्या मतलब था। तो अब इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। मैं यहाँ से इसको लोअर लो के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी मैजिक नंबर्स का काफ़ी कमाल है कि ये देखें, इसने इस बार 618 को जो है वो टेस्ट किया है और 618 को टेस्ट करके डाउन साइड पे मूव हुई है मार्केट। ठीक है, तो 618 और 382 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को लाजमी मार्केट टेस्ट करती है। अब सेम लाइक अगर आगे देखें तो आगे से जाकर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट जो इसने यहाँ पे लोअर हाई प्रिंट की है, उसमें इसने क्या किया, इसने 0.382 को टेस्ट की है और उसके बाद दोबारा ये डाउन साइड पे मूव हुई है और नया लोअर लो प्रिंट की है। ठीक है, तो क्या सारा कुछ बताने का मकसद क्या है कि आप अपनी एंट्री को मज़ीद प्रिसाइज कर सकते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद भी, या वैसे भी अपने लोअर हाई से लोअर लो की तरफ इसको ड्रॉ करेंगे बेरिश ट्रेंड में, और अपने 0.382 के ऊपर आप अपना सेल लिमिट का ऑर्डर लगाकर अपनी एंट्री को प्रिसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बुलिश ट्रेंड की कि जब बुलिश ट्रेंड पे मार्केट मूव हुई है तो उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया, बल्कि ऊपर से ही इसने अपना लो हायर लो प्रिंट किया और उसके बाद नए हायर हाई की तरफ चले गए। तो यहाँ पे भी देखें, हमने इसका अगर इसको ड्रॉ करते हैं इसके हाई से लोअर हाई से हायर हाई की तरफ, तो इसने 0.382 को टेस्ट किया एग्जैक्टली, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई है, नए हायर हाई की तरफ मूव हुई। उसके बाद मार्केट डाउन साइड पर आई है और उसके बाद दोबारा इसने नेक्स्ट अपना नया हायर हाई प्रिंट किया, और इस हायर हाई के दौरान क्या किया मार्केट ने कि दोबारा से यहाँ पे जो इसने लोअर हाई प्रिंट किया वो इसने इसको टेस्ट नहीं किया ट्रेंड लाइन को, और दोबारा से देखें तो इसने 0.50 को से टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ मतलब नए हायर हाई की तरफ मूव हो गई है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि हम अपनी एंट्री को प्रिसाइज कर सकते हैं। 0.382 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि इसको मार्केट लाजमी टेस्ट करती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से अभी देखें कि मार्केट ने एक नया हायर हाई प्रिंट की है। ठीक है, और अब हम इसमें अगर अपनी चेक करना चाहें कि हम अपनी एंट्री को मज़ीद प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं, तो इसकी एंट्री को मज़ीद अब देखें नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर बाई की अगर हमने ट्रेड लेनी तो अब हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे। हम अपनी बाई की ट्रेड को कब लेंगे, हम यहाँ पे फिबोनाची टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने इसका फिबोनाची टूल को लिया और मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ अपने लोअर लोअर हाई से, सॉरी हायर लो से हायर हाई के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद मैं 0.382 को देखूंगा। 0.382 आ रहा है यहाँ पे क्या पे कि जी ये है 37,425। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास। अगर हमने बाई की ट्रेड लेनी है बीटीसी की, तो ये कोई ट्रेड कॉल नहीं है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करें, अपने टेक्निकल्स को खुद से चेक करें, बट मेरे मुताबिक अगर फिब टूल को यूज़ करें तो हम अपने फिब टूल को यहाँ से मैं इसको बाई की ट्रेड लेना चाहूँगा अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करते हुए। ठीक है, जितना मेरा ये रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड होगा, मैं उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ भी मैं आपको ये ट्रेड लेने का क्यों कह रहा हूँ कि मतलब अभी फ़िलहाल तो ये बेरिश ट्रेंड में है, मे बी ये 0.382 को टेस्ट करे और मे बी ये 0.618 को टेस्ट करे। 618 को अगर टेस्ट करेगा तो उम्मीद मुझे ये है
कि आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो 0.3618 जो है मेरे मुताबिक अगर इसको टेस्ट करने आया तो ये फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर नए हायर हाई की तरफ मार्केट मूव करेगी बीटीसी की, ठीक है। सॉरी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा, मैं इसकी सारी ड्राइंग्स पहले क्लियर करूँगा ताकि एक पॉइंट है जो मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने भी ट्रेंड लाइंस को लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस अपने इस मूव के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इससे मज़ीद फ़िलहाल इससे नया हायर हाई जो है वो प्रिंट अपना कर चुका है, ठीक है। अगर मैं अपनी इसकी विक के साथ विक को ज्वाइन करते हुए मैं चेक करता हूँ कि मेरी ट्रेंड लाइन जो है वो हायर हाइज की जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ पे मूव कर रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हायर हाई यहाँ पे इसने टेस्ट किया इसको, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे इसको टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद अब इसके लिए डाउन साइड पे आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लिया। और वही मैंने जो चीज़ अभी बताई लास्ट, कि हम अपने यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ करते हैं फिबोनाची टूल को यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं। दो पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं? दो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं कि मार्केट अगर आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेना चाहें तो सेल की ट्रेड आप लेंगे यहाँ पर 0.382 को अगर टेस्ट करना है मार्केट ने, तो एक ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास। और अगर 0.618 को मार्केट ने टेस्ट करना है तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट मार्केट का बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट करने आ सकती है। फ़िलहाल अगर हम इसको इजी उसमें कहें तो हम सिंपल वे में, तो हमारे पास 37,000 को, ठीक है, 37,100 को टेस्ट करने मार्केट आ सकती है। बल्कि नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर फिफ्थ टूल की हम यूज़ करें तो 37,218, ठीक है, इसको टेस्ट करने मार्केट आएगी। और यहाँ पर 32,627 को ट्रेड मार्केट टेस्ट करने नीचे आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो आपके TP1 TP2 ये होने चाहिए। और अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी है तो अभी फिलहाल बाय की ट्रेड नहीं बनती इस जगह पे, आप अपनी बाय की ट्रेड के लिए इन पॉइंट्स का आने का वेट करेंगे, या आपने यहाँ पे बाय बाय लिमिट का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और ये इसकी एक डायग्राम है, आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी ये रिट्रेसमेंट की मिल जाती है। बट इसको इन जिस तरह हमने पिछले ये कुछ नंबर्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है, इनको नंबर्स को और बाकी सब चीज़ों को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड या डीपली इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली आपको यही कहूँगा कि आप इसमें जस्ट जो नंबर आपको बताए गए हैं 382,618, ठीक है, 0.50, 0.786, इन नंबर्स को आप याद रखें और इन नंबर्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। और साथ ही मैं आपको एक और केस स्टडी अपना बताता चलूँ कि मैं अपने केस स्टडी के तौर पर अपने कुछ प्रीवियस चार्ट जो मैंने पब्लिश किए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे, मैं उनको भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने ये इस तरीके से देखें। मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और मैंने इसमें अपने ठीक है डार्क क्लाउड कवर को मैंने यहाँ पे कहा है, इनगल्फिंग कैंडल्स को यहाँ पे मैंने किया है, फिर मॉर्निंग स्टार्स को यहाँ पे बताया हुआ है कि इन कैंडल्स के थ्रू ऊपर जा रही है मार्केट, इन कैंडल्स पे नीचे आ रही है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान दिया हुआ है। ट्रेड प्लान मैंने किस तरीके से दिया हुआ है, फिबोनाची टूल को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और फिबोनाची टूल को यूज़ करते हुए ये देखिए मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैं इसको बुलिश ट्रेंड में देख रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो प्रिंटिंग वो भी फ़िलहाल तो लोअर हाइज और लोअर लोज को कर रहा है, बट यहाँ पे इसकी मॉर्निंग स्टार की कैंडल यहाँ पर एक क्रिएट हो रही है। देखिए यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार की कैंडल बनी है, इसकी वजह से इसको मैं बुलिश कंसीडर करता हूँ, ठीक है। और फिर टूल की मदद से जो है मैं इसके अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को कर सकता हूँ कि ये मेरा टीपी होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे टीपी किसको दिया है, मैंने 38.382 को पॉइंट दिया हुआ है टीपी, अदरवाइज़ आप इसमें टीपी 618 को भी रख सकते हैं। और अगर मैं अपने इसी चार्ट को प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए प्ले करके मैं दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मार्केट ने मूव किया है, ठीक है। कि अगर हमारी एंट्री अच्छे पॉइंट पे हुई हो तो आपका टीपी जो है वो टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है।
एक और केस स्टडी दिखाना चार्ट जो मैंने अपने प्रोफाइल पे पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, एक और चार्ट हमारे पास ये है जिसमें देखिए मैंने ट्रेंड लाइन को यूज़ किया हुआ है और ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज का ट्रेंडिंग चलता हुआ आ रहा है। फिप टूल को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर और मैंने इसको यहाँ पे देखिए सेल स्टॉप लास्ट लोअर हाई बताया हुआ है और एंट्री पॉइंट एक 1 एंट्री पॉइंट 2। ठीक है, एक एंट्री पॉइंट मैंने बताया है इसमें 618 को, दूसरा एंट्री पॉइंट बताया है 382 को। और इसके चार्ट को अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको, या बल्कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाऊँ, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने देखिए मैंने लिखा हुआ है कि बेरिश ट्रेंड में मुझे नज़र आ रहा है और इसमें क्या है कि फिफ्थ टूल को यूज़ करके हमने एंट्री पॉइंट्स अपने मेंशन किए हैं। इसको प्ले करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से हमारी ट्रेड ट्रिगर हुई है और उसके बाद इसने जो है वो टीपी, मैंने यहाँ पर टीपी मेंशन नहीं किया बट ये इसने नए लोअर लोज प्रिंट की और उसको हमारा टीपी यहाँ पर हिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने चार्ट्स को पब्लिश करें और अपने हर चार्ट ट्रेड को मैं तो कहूँगा कि आप उसमें पब्लिश करें, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 3 और उसमें हम डाइवर्जेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।